जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक इसे ग्रुप में शेयर करें। लड़ाई किसानों के आंदोलन की कहने के लिए है, लेकिन ये 100 करोड़ भारतवासियों के जीवन से जुड़ी हुई है। भारत के 100 करोड़ लोग या तो आत्महत्या करने के लिए मजबूर हो जाएंगे और या तो भूख से मर जाएंगे। ये इस बिल का परिणाम होगा। लेकिन आपने देखा, सरकार अपने सांसदों को, अपने विधायकों को, अपनी पार्टी के लोगों को, लोगों के बीच, किसानों के बीच उन्हें समझाने के लिए या उन्हें बरगलाने के लिए या उन्हें बहकाने के लिए या यूं कहें कि उन्हें गुमराह करने के लिए भेज रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन आप भी देख रहे हैं कि किसानों के बीच अब भारतीय जनता पार्टी के या एनडीए के सांसद अब किसानों के बीच नहीं जा पा रहे हैं। तो आज दोस्तों, हम किस विषय पर बात करेंगे, उस विषय को आपके सामने रख दूं। किसान बिल, बात किसान बिल पे होगी। लेकिन किसान बिल को समझाने के लिए, बरगलाने के लिए, बहकाने के लिए जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी यानी जनता पार्टी गैंग यानी मोदी गैंग जिस तरह से कोशिश कर रही है, उससे इतना तो आपको भी समझ जाना चाहिए या आम आदमी को समझ जाना चाहिए कि यह किसान बिल किसानों के लिए नहीं, बल्कि किसानों को खत्म करने के लिए, किसानी को खत्म करने के लिए लाया गया है। अब रह गई बात कि बिल को अगर उदाहरणों से समझाया जाए तो दोस्तों, आज तीनों बिल को 3 बात के साथ आपके सामने रखेंगे। उदाहरण, इसे आप उदाहरण कह सकते हैं। तीनों उदाहरण, वैसे भारतीय जनता पार्टी के सांसदों, नरेंद्र मोदी, कृषि मंत्री या किसी भी एनडीए के लोगों को यह बात समझ में नहीं आ रही है कि किसान बिल में काला क्या है। लेकिन आज तक, अभी तक किसी भी एनडीए के लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग या आरएसएस के लोग, किसी एक भी आदमी को यह समझाने में कामयाब नहीं हो पाए हैं कि इस तीनों किसान बिल में सफेद क्या है। ठीक है, जो काला है, जो काला है, जो सफेद है, वो सफेद है। उस पर न जाकर के हम इन तीनों बिलों को आपके सामने मात्र 3 उदाहरण से समझाने की कोशिश करेंगे, जिसको वर्तमान में यह पूरा देश झेल रहा है। आज का विषय है किसान बिल नंबर 1, पेट्रोल डीजल की महंगाई और सरकार का जवाब। दोस्तों, अगर किसान बिल नंबर 1 को समझना है तो पेट्रोल डीजल की महंगाई और उस पर सरकार का पक्ष, यानी सरकार क्या कह रही है कि क्यों महंगाई और क्यों पेट्रोल डीजल महंगा हो रहा है, या पेट्रोल सहित जो भी देश में महंगा हो रहा है वो क्यों महंगा हो रहा है, जो उसका तर्क है सरकार का, इससे आपको किसान बिल नंबर 1 साबित हो जाता है। किसान बिल नंबर 2 को अगर आपको देखना है कि किसान बिल नंबर 2 की अच्छाइयां, बुराइयां या उसमें क्या है, प्लस है, काला है, गोरा है, अगर उसे देखना है तो आपको अडानी अंबानी की संपत्ति देखनी पड़ेगी। इस कोरोना काल में भी तकरीबन 40% अडानी अंबानी की संपत्ति बढ़ी है। यह है बिल नंबर 2 का उदाहरण। और बिल नंबर 3, किसान बिल नंबर 3, तीनों बिल की व्याख्या भी करूंगा और उसके साथ कारण भी बताऊंगा। लेकिन किसान बिल नंबर 3, अगर किसान बिल नंबर 3 को देखना है तो आप भारत के चाय बागान को देख लीजिए। तो दोस्तों, ये तीनों बिलों को मैं सिलसिलेवार 1, 2, 3 करके
मैं आपके सामने रखूंगा और उदाहरण के साथ, तथ्यों के साथ, मोदी के कथनानुसार तथ्यों के साथ और अमित शाह के कथनानुसार क्रोनोलॉजी के साथ आपके सामने रखूंगा। तो अब आते हैं बिल नंबर 1, किसान बिल नंबर 1, जिसे आप आज ही नरेंद्र मोदी को समझा सकते हैं या नरेंद्र मोदी गैंग को समझा सकते हैं, या देश को समझने की जरूरत नहीं है, सीधा सीधा बिल सामने है। और किसान बिल नंबर 1 का उदाहरण है आज पेट्रोल और डीजल का दाम। यह कैसे मैं आपके सामने रखना चाहूंगा। किसान बिल नंबर 1 में है, अगर 2 शब्दों में कहा जाए तो किसान बिल नंबर 1 में है कि असीमित भंडारण की छूट किसी को भी दी जाती है, किसान भी, व्यापारी भी और अडानी अंबानी यानी मोदी के मां बाप भी, किसी को भी दी जाती है। किसान बिल नंबर 1 का मतलब है कि किसी को भी असीमित भंडारण की छूट दी जाती है। अब उसका उदाहरण देख लीजिए। उसका उदाहरण यह है कि आज पेट्रोल और डीजल चाहे सस्ता हो रहा है, विदेशी बाजार में चाहे सस्ता हो रहा है, क्रूड ऑयल सस्ता मिल रहा है, तब भी इस देश में पेट्रोल और डीजल महंगा हो रहा है। क्यों हो रहा है? अब पेट्रोल और डीजल किसान पैदा नहीं कर सकते, छोटे मोटे व्यापारी उसे ला करके खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते। ये तो विदेशों से बड़े व्यापारी अडानी अंबानी लाते हैं, या सरकार लाती है, सरकारी कंपनियां लाती हैं, जो कंपनियां बाद में अभी इस प्रोसेस में है कि वो भी अडानी अंबानी को दे दिया जाए। तो वो आम आदमी के हाथ में नहीं होता, आम आदमी के हाथ में नहीं होता, इसीलिए उसका मूल्य निर्धारण आम आदमी के हाथ में नहीं होता। और इसीलिए जो भी मर्जी आए, जो भी दिल चाहे सरकार, या जो भी दिल चाहे अडानी अंबानी, या जो भी दिल चाहे क्रूड ऑयल इंपोर्ट करने वाली कंपनियां आपसे पैसे वसूल रही हैं। ये आपके पहले बिल का, किसान बिल का पहला उदाहरण है। अब जैसे कल अडानी अंबानी पूरे देश से अनाज खरीदेंगे और उन्होंने पूरे देश में अपने भंडारण के लिए बड़े बड़े साइल बनाकर रखा है, गोडाउन्स बनाकर रखा है, और खरीद करके उस गोडाउन में भर देंगे। भरने के बाद वो अपने तरीके से अपने निर्धारित मूल्य पर उसे बेचेंगे। जैसे जब सारा अनाज, सारे देश का अनाज कहीं से भी खरीद करके अडानी अंबानी कहीं भी ले जा करके अपने गोडाउन में भर देंगे। तो अगर मैं एक उदाहरण के लिए कहूं कि अगर आज आपको पेट्रोल 100 रुपए से भी ऊपर के दाम पर खरीदना पड़ रहा है, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और सरकार कह रही है मेरे हाथ में तो कुछ है नहीं, सब कुछ बाजार के हाथ में है। ठीक वही जवाब, ठीक वही प्रकरण, ठीक वही प्रक्रिया आगे किसान बिल नंबर 1 के जरिए जब सारा अनाज अडानी अंबानी के गोडाउन में होगा तो आपको 500 रुपए किलो गेहूं मिलेगा, 500 रुपया किलो आटा मिलेगा, 1000 रुपया किलो चावल मिलेगा। ये निर्धारण वही करेंगे और आप कुछ नहीं कर पाएंगे। जैसे आज आप पेट्रोल डीजल के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं और जैसे सरकार कह रही है कि मैं कुछ नहीं कर सकता, उसी तरह से जब सारे देश के अनाज अडानी अंबानी के गोडाउन में होंगे
तो अगर वो 500 रुपया किलो आटा बेचेंगे, 500 रुपया किलो गेहूं बेचेंगे, 500 रुपया किलो, 1000 रुपया किलो चावल बेचेंगे, 1000 रुपया किलो शक्कर बेचेंगे, अब जिस भी दाम में चाहेंगे वो बेचेंगे, तो उन्हें कोई नहीं रोक पाएगा। जैसे आज पेट्रोल और डीजल के दाम को कोई नहीं रोक पा रहा है। और सरकार का जवाब होगा कि बाजार में जो है वो है, हम कुछ नहीं कर सकते। अब सरकार जो बाजार पे टैक्स लगाती है, यानी अडानी अंबानी जब अपने गोडाउन से निकाल करके उपभोक्ता तक पहुंचाएंगे, तो जो सरकार को टैक्स लेना है वो लेती रहेगी, उसको कोई नुकसान नहीं होगा। अडानी अंबानी 4 गुना, 5 गुना, 10 गुना, 200 गुना दाम 20 रुपया किलो खरीदेंगे किसानों से, 200 रुपया किलो बेचेंगे, 50 रुपया किलो खरीदेंगे, 500 रुपया किलो बेचेंगे, तो भी उन्हें कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि सरकार तो कहेगी कि बाजार के हवाले है, जो बाजार में है वो है, जो आज पेट्रोल और डीजल के लिए कह रही है। कहने का अर्थ यह है मेरे दोस्त कि अगर पूरे देश के अनाजों का भंडारण, जो कि पहले बिल के जरिए असीमित भंडारण की छूट दी जा रही है अडानी अंबानी को, किसानों को तो नहीं दी जा रही। किसान तो पहले भी चाहे तो रख सकते थे, कोई मनाही तो थी नहीं। रखते इसलिए नहीं थे कि उनको रखने की उनकी क्षमता नहीं होती थी, उनको बेचना जरूरी होता था। छोटे मोटे व्यापारी इसलिए नहीं रखते थे कि उनकी भी उतनी क्षमता नहीं होती थी, वो भी बेचते थे, खरीदते थे बाजार से और फिर बेच लेते थे, क्योंकि उनको भी बेचना, 2 पैसे मिले और खरीद लेंगे। लेकिन क्षमता किसकी होगी? अडानी अंबानी की, क्योंकि काला धन सब उनके पास है। गुजराती चोरों के पास सारा काला धन है, तो उस काले धन के जरिए देश का सारा अनाज खरीदकर अडानी अंबानी अपने गोडाउन में भर देंगे। जो चाहेंगे, जिस दाम में चाहेंगे बेचेंगे। सरकार हाथ खड़ा कर देगी, बोलेगी हम कुछ नहीं कर सकते, जो दाम है वो है। अब प्रश्न उठता है मेरे दोस्तों कि मैंने कहा कि 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग भूख से मर जाएंगे या आत्महत्या कर लेंगे। इसीलिए एक बात बताओ, आम आदमी जो 100-200 रुपया रोज का कमा करके अपना पेट पालता है, वो 500 रुपया किलो का आटा कैसे खरीदेगा? वो 1000 रुपया किलो का चावल कैसे खरीदेगा? या 1000 रुपया किलो की दाल कैसे खरीदेगा? या 1000 रुपया किलो का शक्कर कैसे खरीदेगा? नहीं खरीद पाएगा। नहीं खरीद पाएगा तो खाने बगैर मर जाएगा। और अगर मरने से तड़पेगा, छटपटाएगा, तो आत्महत्या कर लेगा। परिणाम तो यही होगा ना। सरकार से अगर आप पूछोगे तो सरकार कहेगी कि हम क्या करें भाई, हमारे हाथ में तो कुछ नहीं है, ये तो व्यापारी जाने। और व्यापारियों को पूरी छूट दे दी गई है कि वो जितना चाहे भंडारण कर सकते हैं। और दोस्तों ये भी नहीं है कि सिर्फ भंडारण कर सकेंगे, खरीदने जैसे मान लीजिए जब आपके खेत में गेहूं तैयार होगा, जब आपके खेत में आलू तैयार होगा, जब आपके खेत में धान तैयार होगा, वैसे ही अडानी अंबानी अपने गोडाउन से निकाल करके, जो पहले से भंडारण करके रखे रहेंगे, वो निकाल करके 10 रुपया किलो, 20 रुपया किलो आटा, गेहूं, चावल बेचना शुरू कर देंगे। तो जब किसानों के यहां पैदा होगा, तब जो भंडारण में रहेगा, जो अडानी अंबानी के पास रहेगा, उसे बाजार में उतार करके बाजार को तोड़ देंगे। तो बाजार में कोई भी चीज 10, 15, 20 रुपए किलो से ऊपर जा ही नहीं पाएगी। इसीलिए सरकार एमएसपी को गारंटी नहीं देना चाहती, तो जा ही नहीं पाएगी, क्योंकि अडानी अंबानी के गोडाउन का आलू बाजार में आ जाएगा, तो आलू 2 रुपया किलो मिलना शुरू हो जाएगा। तो आपको मजबूरन 2 रुपया किलो आलू, 10 रुपया किलो गेहूं या 12-14 रुपया किलो धान आपको बेचना ही पड़ेगा, क्योंकि उस समय बाजार में अडानी अंबानी के गोडाउन से निकल करके जो पहले से
स्टॉक होता है वो बाहर आ जाएगा और बाजार को तोड़ देगा, फिर आप बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आपके पास भंडारण की क्षमता नहीं है, आप उसको होल्ड नहीं कर सकते, तो आप 2 रुपया किलो आलू, 10 रुपया किलो गेहूं, 12 रुपया किलो धान बेचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। सरकार कुछ नहीं करेगी। सरकार, क्योंकि एमएसपी की गारंटी सरकार इसीलिए नहीं दे रही है, और सरकार कुछ इसलिए नहीं करेगी क्योंकि आप बाजार के हवाले है। जैसे आज पेट्रोल डीजल या कोई और सामान बाजार के हवाले है, तब फिर क्या होगा कि जैसे ही आपके खेतों से आलू फिर से गोडाउन में पहुंचेगा, आलू फिर 50 रुपया किलो हो जाएगा, गेहूं फिर 500 रुपया किलो हो जाएगा, चावल फिर 1000 रुपया किलो हो जाएगा। आप क्या कर लोगे? ये होगा, इसको दुनिया की कोई ताकत बदल नहीं सकती। वरना नरेंद्र मोदी देश को यह बताएं कि ऐसा कैसे नहीं होगा। उनका मरा हुआ बाप आकर रोकेगा, या ये गुजराती अडानी अंबानी चोर रोकेंगे? कौन रोकेगा? क्योंकि कानून तो उनके पक्ष में है। जब कानून उनके पक्ष में है तो मोदी क्या उखाड़ लेंगे? प्रधानमंत्री रहे चाहे संतरी रहे, चाहे चौकीदार रहे चाहे तड़ी पार रहे, क्या कोई कर लेगा? क्योंकि कानून उनके पक्ष में है। भंडारण की उनको असीमित भंडारण का उनको अधिकार है, वो भंडारण कर सकते हैं। जब भंडारण कर सकते हैं तो जब चाहे तब बेच भी सकते हैं, जब तक चाहे तब तक रोक सकते हैं, और जिस दाम में चाहे उस दाम में बेच सकते हैं। आपके खेतों का मूल्य तोड़ने के लिए वो जब चाहे अपने गोडाउन से माल बाहर निकाल करके बाजार में फेंक सकते हैं। ये नहीं होगा, इसका कोई तर्क आपके नरेंद्र मोदी जैसे दल्ले के पास, भेड़िए के पास नहीं है, या आरएसएस जैसे हिजड़ों के पास, या आरएसएस जैसे दोगले गद्दारों के पास नहीं है। किसी के पास नहीं है। कोई ये बताए, देश का कोई भी आदमी ये बता दे कि इसको कैसे रोका जाएगा। जब अडानी अंबानी के पास ही अनाज होगा तो जो दाम से वो बेचेंगे उनको उस दाम से बेचने से कौन सा कानून रोकेगा? नहीं रोक सकता। अब बढ़ते हैं थोड़ा आगे मेरे दोस्तों। जिसे भी मेरी बात में किंतु परंतु लगे, उसके लिए सबसे बड़ा उदाहरण, जैसे एक रघुनंदन ग्रोवर, पता नहीं किस हरामी की औलाद है ये, कहां से पैदा हो गए। निश्चित है कि अंग्रेजों ने जो राण छोड़ करके गए थे इस देश में, उन्हीं की औलाद होंगे, वरना इनको यह पता होता कि आज पेट्रोल और डीजल का दाम क्यों कंट्रोल नहीं हो रहा है। तो कल अगर आज पेट्रोल और डीजल का दाम सरकार के हाथ में नहीं है, कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो कल अनाज का दाम कंट्रोल नहीं होगा। कौन रोकेगा? किस कानून के तहत रोकेगा? खैर, ऐसे हरामी बहुत से पड़े हैं जिनका काम ही होता है कुछ बोलना फालतू। लेकिन प्रश्न है मेरा, मैंने जो कहा इसको काटने के लिए इनका बाप, रघुनंदन का नाजायज बाप मोदी भी इसका उत्तर नहीं दे सकता, चाहे जितनी भी बातें कर ले, लेकिन इसका उत्तर नहीं दे सकता। ठीक, आज जिस तरह से पेट्रोल और डीजल का दाम आउट ऑफ कंट्रोल है, सरकार हाथ खड़े किए हुए है, उसी तरह से कल गेहूं और चावल का दाम, शक्कर और दाल का दाम आउट ऑफ कंट्रोल होगा, आलू और प्याज का दाम आउट ऑफ कंट्रोल होगा। सरकार कुछ नहीं कर पाएगी, हाथ खड़े कर लेगी, जैसे आज एक पेट्रोल और डीजल के लिए खड़ी। इससे बड़ा उदाहरण कुछ नहीं है, क्योंकि सारा अनाज अडानी अंबानी के पास होगा।